पर प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। तो यानी आज तक जितने भी प्रेम के दावे हुए सब झूठे हुए। शुद्ध कामना ते रहित बिन स्वार्थ हित जान प्रेम वही रस खान। कामना से रहित, कौन सा ऐसा दुनिया का प्रेम है, रिश्ता है, संबंध है जो कामना रहित है कोई? मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेऊ बलैया। पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद रुपैया। मात कहे मेरा पूत सपूत, मेरा लाडला है, मेरा चंदा है, मेरा कलेजा है, पर वो कब तक कहेगी? जब तक उसकी आज्ञा का अनुसरण करेगा। जिस दिन नेक्सी बीवी की मानने लग गया ना, फिर देखो, फिर बताएगी मैया कि तुम कितने बढ़िया औलाद हो। मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर, बेनी बहन कहेगी मेरा भैया बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। पर जिस दिन मायके आई और उसको दक्षिणा कम मिल जाएगी ना, लिफाफा एनवलप में, तो पत्नी कहे मेरो प्राणपति, ये मेरे प्राणपति, इनसे मेरा सौभाग्य है, सुहाग है, ये है, वो है, आदि आदि। पर वो भी कब तक? जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि पूरी हो रही है। वो खत्म होते ही सब खत्म। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया। तुम लोग कहते ना कि ये लोग मतलब ही कम, जब मतलब पे काम उनके आना बंद हो जाओगे, मतलब ही बन जाओगे। तो यहां संसार में प्रेम की आशा करना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता। ये उम्मीद लगाना कि दुनिया में प्रेम मिलेगा, यहां स्वार्थ है। और वहीं अगर उलट के देखोगे तो भगवान का जो परमात्म तत्व है, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम वही रस खान। प्रेम के कुछ आदर्श है, कुछ एग्जाम्पल हैं, वो सुनिए। प्रेम का सबसे पहला आदर्श मानी जाती है मीन, मछली। मछली को दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आप मछली को लाख बोलो, उसको लाख विकल्प दो कि तुझे पानी में नहीं, हम घी में रखेंगे, नहीं रहेगी, मर जाएगी। दूध में रखेंगे, नहीं रहेगी, मर जाना पसंद करेगी, लेकिन जल से दूर नहीं हो सकती। प्रेमी भी वही, जिसको प्रियतम ही चाहिए, उसके अलावा उसके पास विकल्प ही ना हो। बोले उसके अलावा तुम कृष्ण को भूल जाओ, उसके अलावा हम तुमको सारी दुनिया दे देंगे। बोले ठोकर मार देंगे, पर कृष्ण को नहीं भूलेंगे, उनको नहीं भूलेंगे। मछली इसका प्रतीक है। फूट जाए आंखें पर प्रियतम को देखने के अलावा क्यों देखें? कोई आंख संसार को देख रही, ठीक है, देख रही, सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन असल आंखों की धन्यता कब है? जब वो उनको देखेगी। बाकी के समय अपना कर्तव्य निभा रही है बस, पर धन्यता कब होगी आंखों की? जब अपने प्रभु को देखेगी। प्रेम का दूसरा आदर्श है पपीहा। पपीहा पिय की वाणी बोल। मीराबाई कहती पपिया को देख करके कि तू प्रीतम से मिलके आए ना, पी की वाणी बोल, बता क्या संदेश है मेरे प्रियतम का। इस पपीहा की निष्ठा स्वाति बूंद को छोड़ के कुछ नहीं पिएगा। स्वाति का जो जल बूंद है, उसके अलावा पपिया कुछ नहीं पिएगा। तुम गंगा जल भी रख दो, नहीं पिएगा, पुण्य मिलता है इससे, नहीं पिएगा। एकमात्र उसका जो जीवन को चलाने वाली वो स्वाति की बूंद है। पपीहा प्रेम का आदर्श है। एक आदर्श है मोर, मयूर। देखो दोनों बैठे हैं, सुन रहे हैं। प्रेम का आदर्श मयूर, मोर। घन को देख करके मोर नाचता है,
पंख फैला करके नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि मोर प्रेम करता है बादल से, उसको प्यार है बादल से, उसे पता है यही बादल बिजली गिरेगी मैं मर जाऊंगा, फिर भी नाचता है वही बारिश में। प्रेमी को भी पता है। गोपी कहती हम अच्छे से जानते ये काले कन्हैया के जाल में फंसने का मतलब जीवन बर्बाद, पर फिर भी हम जाएंगे इसी में, फिर भी हम इसी से प्रेम करेंगे क्योंकि हमें इसी में आना है। प्रेम का आदर्श है। प्रेम का एक अलग पागलपन होता है। अभी यहां जितने भी बैठे ना, चाहे को कितना भी बड़ा भक्त प्रेमी बन रहा, अभी वो पागलपन हम में नहीं आया। आया होता तो दूर से पहचान में आ जाता। क्यों? बोले ऐसा क्या होता है, प्रेम कैसा होता है? बोले प्रेम दीवाने जो भय चले अटपटे बेन। प्रेम के जो पथिक हुए ना वो अटपटी चाल चलते हैं। कैसे? प्रेम दीवाने जो भय चले अटपटे बेन, कबहू मुख हासी छूटे और कबहू टपके नैन। अभी दिखेगा हंस रहा है और अगले ही सेकंड दहाड़ मार मार के रोएगा। कबहू हासी छूटे कबहू टपके नैन। अलग ही चाल होती है इनकी, अलग ही जीना होता है। फटा कपड़ा, दिखने में पागल और प्रेमी एक ही जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में, एक ही अंतर है। एक पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं है, एक पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं है, पर एक प्रेमी पागल होगा ही होगा ये जरूरी है। कबहू मुख हासी छूटे वाद गदगदा द्रवते यश चित्तम मत्तो भवती। कभी नाचने लग जाएगा, कभी नाचता नाचता बैठ जाएगा, कभी बैठा बैठा लेट जाएगा, कभी दिखने में कोई पहचान नहीं पाएगा प्रेमी को। प्रेम का अलग पागलपन है। ऐसे जो प्रेमी होते ना, वो श्वास भी छोड़े ना तो उनकी सांस से भी दिशाएं प्रसन्न हो जाती है, आकाश प्रसन्न हो जाता है, वायु शुद्ध हो जाती है। वो जाके गंगा जी में नहाए तो गंगा जी तो पता नहीं उनको पवित्र करेगी नहीं, पर उनके स्नान से गंगा जी पवित्र हो जाती। प्रेमी ऐसे होते हैं, प्रेम में डूबे हुए ऐसे होते हैं। भंवरा, भंवरा कमल से प्रेम करता है। भंवरे की गति क्या है? वो जाएगा कमल के पराग पे बैठेगा, कमल के पराग पर बैठेगा, गंध लेगा, पराग लेगा। धीरे धीरे सांझ होने लगती है, सांझ होते होते कमल बंद होने लगता है। जैसे बंद होता है ना, उसको पता है अब ये बंद हो गया, इसका मतलब मृत्यु है, तू मारा जाएगा, उड़ जा। पर भंवरा फिर भी उसी कमल के पराग पर बैठा बैठा रस लेता रहता है, रस लेता रहता है। कमल बंद हो गया। बंद होने के बाद अब भी उसमें ताकत है। भौरे में इतनी ताकत है कि लकड़ी को भी छेद सकता है। कमल तो बहुत छोटी चीज है, लकड़ी में छेद कर सकता है भौरा, लेकिन वो कमल को नहीं भेद पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कमल से प्रेम है, बंद रहेगा उसी में। कोई हाथी आएगा उस कमल को कुचल के चला जाएगा, उसमें पड़ा पड़ा मर जाएगा, पर कमल को भेद नहीं पाता। ये उसका प्रेम है।